इट हैपन्स वेरी रेयर जब हम लोग किसी फुटबॉल डेली के एपिसोड की स्टार्टिंग दो गुटों के बीच की गुथाई से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या करें, मसला ही ऐसा है। हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और जैसे मैंने तुमको कहा कि इट हैपन्स वेरी रेयर, लेकिन मामला यार कुछ ऐसा ही है। मामला कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा इमोशनल भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इनडिसिप्लिन का मामला भी है और इसको मेरे को लगता है कि पूरा जस्टिस के साथ और स्ट्रिक्टनेस के साथ निभाना चाहिए, जिसमें ला लीगा अब तक तो पूरा फेल आया है। अब देखो, मामला मेरी ही टीम का है। देखो, कल रियल मैड्रिड यहाँ पर विलारियल से हार गई और हमारा पेटीकोट कैसे फटा हम उसके बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जब एल मुंडो ने और एल चिरिंगिटो ने इस चीज को कंफर्म किया, जिसको बाद में मार्सा और एथलेटिक ने भी कंफर्म किया सोर्सेज से बात करके कि भैया पार्किंग लॉट में यहाँ पर WWE चैंपियनशिप का मैच हुआ है वाल्वर्दे और विलारियल के प्लेयर के बीच में। और ये पहली बार नहीं है जब इन दोनों के बीच में इंसिडेंट हुआ है, लेकिन इस बार मामला ये था कि वाल्वर्दे ने राजकुमार राव की तरह इंतकाम दिखाया उसको और मैच में ही कह देता कि तू मुझे बाहर मिल। एयरलाइन का आदमी है, तू बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा। तू बाहर आ, बाहर आ, तू बाहर आ। और तब इनके बीच में यहां पर लड़ाई हुई है। मामला यह बताया जा रहा है कि जो विलारियल का प्लेयर था, आई थिंक बेना नाम था, उसको यहां पर भनक भी नहीं थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, और वाल्वर्दे आया, दैट्स इट। अब यहां पर इस लड़ाई की जो जड़ है वो बताई जा रही है कि यहां पर 2-3 महीने पहले जब इनके बीच में एक बार पहले मैच हुआ था, तब यहां पर जो मिसकैरेज हुआ था वाल्वर्दे की वाइफ का, उसको लेके यहां पर जोक मारा गया था, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल ही नॉनसेंस है और ऑफेंसिव है। और ये किसी भी मतलब मेरे को लगता है कि ला लीगा को तभी या ऑफिशियल्स को तभी इस चीज से निपटना चाहिए था। और सिमिलर ही इंसिडेंट यहां पर इस मैच में एलिज किया जा रहा है। अगेन एलिज किया जा रहा है, कुछ भी प्रूव नहीं है। खैर, एथलेटिक की अगर हम बात करें तो उन्होंने पिछले वाले इंसिडेंट को प्रूव किया कि ऐसा कहा गया था, लेकिन इस बार कुछ नहीं है। और ऐसे में यहां पर वाल्वर्दे ने इवन इफ यहां पर अपनी फैमिली को डिफेंड किया है, बट यहां पर जो ब्रॉल हुई है भाई उसकी कंडेम कर रहे हैं। अब देखो, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, जैसा मैंने तुमको कहा कि थोड़ा इमोशनल भी है। आप किसी को चढ़ा दोगे, आप किसी को बहका दोगे और लिटरली उसकी फैमिली, मतलब एक पर्सन के लिए उसकी फैमिली सब कुछ है, और लाइक इतने वल्नरेबल पॉइंट पर आप बोलोगे, मिसकैरेज जैसी चीज़ों पर अगर आप बोलोगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो। बट डिड इट मीन कि यहाँ पर मुक्का मारना और किसी गांड तोड़ना जस्टिफाइड है? मैं इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूं। मेरे को लगता है कि इवन इफ दैट्स द लास्ट ऑप्शन जो कि वाल्वर्दे बचा हो, वो यहाँ पर नहीं है। आई थिंक अगर वो यहाँ पर गुस्से में हो गया हो तो लाइक दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट। बट ऑफ कोर्स, जैसा मैंने तुमको कहा कि भाई ला लीगा को इसको सीरियसनेस से, वाल्वर्दे को मारने के उसमें कि भाई मुक्का मारा उसके उसमें, और यहाँ पर उसने जो ऑफेंसिव कमेंट किया है, इफ दैट इज प्रूव्ड राइट, तो भैया यहाँ पर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुक्का मारना गलत है तो भैया वो फैमिली पे, और वो भी इतने वल्नरेबल पॉइंट पे बोलना भी बहुत गलत है। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं मैचेस की, थोड़ी सी रेल बनाएंगे, क्योंकि हालैंड ने मार दिया, बेंजिमा शांत रह गया, एम्बापे का कुछ नहीं हो रहा है, मेसी ने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है, और यहाँ पर भैया चेल्सी लैम्पार्ड के अंडर भी है, लैम्पार्ड के अंडर, लेकिन खेल अभी भी ग्राहम टोटर की तरह रही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टेन हैग बॉल की, क्योंकि स्टार्टिंग ब्यूटीफुली होनी चाहिए। भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल अपना जो पहले 45 मिनट खेले थे, वो अब तक के टेन हैग के अंडर मेरे को सबसे क्रिएटिव, सबसे ऑफेंसिव, सबसे कंसिस्टेंट और सबसे सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस लगी थी मेरे को। अब देखो, इसके पीछे ये भी कहना पड़ेगा कि क्या टेन हैग की बॉल इतनी इंप्रेसिव थी, या फिर एक्चुअली में एवर्टन की बॉल इतनी खराब थी। अब देखो, अगर हम डिफेंसिव यूनिट की बात करें तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि अब शॉन डाइश यहाँ पर अपनी जो ऑफ द बॉल फॉर्मेशन है उसको गलत करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलत करा। देखो, एलेक्स इवोबी की मैं बात करूं, लाइक वो ठीक था, लेकिन स्टिल अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिम्स की, और अगर एक और प्लेयर था, वो जो दो टॉप खेल रहे थे, उनका बिल्कुल भी प्रेस नहीं आ रहा था। और यहाँ पर जो ऑप्शन था हाई डिफेंसिव लाइन रखने का, वो भी शॉन डाइश ने गलत रखा। क्योंकि अगर आप हाई डिफेंसिव लाइन रख रहे हैं तो आपको एक चीज मेंटेन रखनी पड़ेगी कि आपका जो प्रेस है वो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट होना चाहिए। भाई लिवरपूल भी तो इसलिए ठुक रही है, लेकिन लिवरपूल एक टाइम सक्सेसफुल थी क्योंकि उनका प्रेस बहुत सही था। और दूसरी चीज ये है कि भाई आपके पास अच्छे प्लेयर होने चाहिए जो भाग सके। अब जब गॉडफ्रे ने तो बचा लिया भाई, मेरे को लगता है गॉडफ्रे ने क्या बचा लिया, एंटनी ने खुद ही हक दिया यार। एंटनी को इतने अच्छे चांसेस मिले, लेकिन उसने फिर भी उसको हक दिया। लेकिन गॉडफ्रे के अलावा अगर हम कोलमन की बात करें, बाकी प्लेयर्स की बात करें, भाई बहुत ज्यादा स्लो है। और जब आपके पास एंटनी, मार्कस राशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस, और उसके बाद तो लास्ट में हमने देखा सेकंड हाफ में मार्शियल भी आ गया था, तो भैया आप यहां पर पिटने के काम कर रहे हो।
मार्कस रैशफोर्ड की बुली की बात करें, अगेन पता है यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने की भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उसको एडवांस रोल दिया गया और ब्रूनो फर्नांडिस को नंबर 6 का रोल दिया गया जिससे वो दूर रह के बॉल को अपने पास रखे और वहां से डिस्ट्रीब्यूट करे। ओवरऑल भाई 2-0 विक्ट्री, एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई, बहुत हाई होना चाहिए था ये स्कोर लाइन, लेकिन वही है ना, हमने अपने जो शूटिंग बूट्स थे वो नहीं पहन रखे थे। टॉप 4 की रेस में बहुत ज्यादा काम करेगा एंड डेफिनेटली टेन हैग मस्ट बी प्राउड। राशफोर्ड को इंजरी हो गई है और इंजरी के लेटेस्ट अपडेट आने वाले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करते ही रहेंगे। अगर बात करें यहाँ पर अगले मैच की तो भैया चेल्सी अंडर लैम्पार्ड अगेन क्लूलेस दिखी है, डिसग्रंटल्ड दिखी है, मेरे को बिखरी बिखरी दिखी है। मेरे को पहले 60 मिनट मैंने देखा है तो मैं उसके बेसिस पर अगर बताऊं तो यहाँ पर वुल्स बहुत चढ़ रही थी, जो कि नहीं लोपेटेगी को पता है कि यहाँ पर पोजीशन बेस्ड फुटबॉल उसका चलता है। लेकिन लैम्पार्ड की अगर हम बात करें, ऑफकोर्स मैं उसको ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि टाइम ही कितना हुआ है, लेकिन अगेन डिसग्रंटल्ड थी। अगर हम बात करें बिखरी बिखरी थी मतलब कोई सीक्वेंस नहीं था, ऑल ओवर द पिच है, बिखर रहे हैं, प्रेस नहीं है, पासिंग सीक्वेंस नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, अपनी बचा रहे हैं, प्ले आउट फ्रॉम द बैक नहीं है, तो लॉन्ग बॉल नहीं है। क्या लॉन्ग बॉल से आता है डेविड दे की लॉन्ग बॉल भी सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर थी। तो मेरे को लगता है कि लैम्पार्ड को बहुत काम करना पड़ेगा और ऐसे आप चैंपियन लीग का तो मेरे को समझ में नहीं आता कि आप चैंपियन लीग कैसे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल भाई दिस चेल्सी नीड्स एन ओवरऑल, यस 600 मिलियन खर्च करने के बाद भी मैं इस चेल्सी के रिगार्डिंग ये कह रहा हूं बिकॉज इनको ये चाहिए भाई, दे जस्ट डोंट हैव अ प्रॉपर टीम नहीं है, बस पैसे खर्च करते लेकिन दे डोंट हैव अ टीम, और अभी तो इन पे कोई फिलॉसफी भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की, तो मैंने कल के उसमें कहा था कि हालैंड जब इंजरी से वापस आया कि जस्ट पुट सम रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम, और भाई 2 गोल मारे और जो दूसरा गोल मारा है भाई वो तो मैं क्या ही बताऊं यार। मैं अर्लिंग हालैंड ने इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया। सोचो अर्लिंग हालैंड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ही ऑर्डिनरी कर दिया, 44 गोल मार दिए हैं ये भाई जिस रिकॉर्ड पे जा रहा है ना। और तुम सोचो अर्लिंग हालैंड हैट्रिक भी मार देता अगर वो उसको सब्स्टिट्यूट ना करता। बता पेप गार्डियोला इज द रिस्पॉन्सिबल जो कि अर्लिंग हालैंड इतना तगड़ा खेल रहा है, एंड पेप गार्डियोला इज रिस्पॉन्सिबल कि उसकी हैट्रिक भी बेचारे की मिस हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली पता है इस मैनचेस्टर सिटी की परफॉर्मेंस वाज नॉट जस्ट ऑल अबाउट अर्लिंग हालैंड। भाई केविन डे ब्रुयने के यहाँ पर 100 असिस्ट हो गए। बात करें गुंडोगन की, जिस तरीके से गुंडोगन इंटीग्रेट और एम्बेड होता है ना इस टीम में, मजा आ जाता है यार देखने में, इतना ज्यादा मजा आता है देखने में कोई हिसाब नहीं है। साउथहैम्पटन के पास 2-3 चांसेस थे लेकिन ओवरऑल साउथहैम्पटन ने कोई ज्यादा प्रेस नहीं करा और फिर डीप बैठ गए। उसके बाद अगर नेथन आके की बात करें, यहाँ पर अगर हम इधर रूबन दियास की बात करें, एब्सोल्युटली अमेजिंग। जैक ग्रिलिश की परफॉर्मेंस इतनी सही आ रही है इस समय तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब वो जो राफेल लियाओ वाले लिंक्स थे ना वो तो बिल्कुल ही ऐसे मोड़ मार के डस्टबिन में फेंक दो, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है जैक ग्रिलिश की। एस्टन विला वाला परफॉर्मेंस हमको यहाँ पर जैक ग्रिलिश के देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अर्लिंग हालैंड की, तो भैया अर्लिंग हालैंड जिस तरीके से गोल्स मार रहा है भाई वो बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैंने लास्ट सीजन में ये चीज कहा था कि जब बेंजेमा की बात रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे कि भैया बेंजेमा ना हाफ चांसेस को फुल चांसेस में क्रिएट कर रहा है और ये बहुत चीज होती है। जस्ट इमेजिन अगर वो पीएसजी के अगेंस्ट हैट्रिक ना आती या फिर उन हैट्रिक में से किसी भी एक चांस को बेंजेमा मिस कर देता क्योंकि इतने मुश्किल थे। अगर हम स्टैमफोर्ड ब्रिज की बात करें जहां पर बेंजेमा ने हेडर्स मारे थे, अगर सोचो उनमें से हाफ चांसेस थे यार, वो हाफ चांसेस थे। सोचो अगर हम सिटी के अगेंस्ट बात करें जो एहतियात पे मारे थे, हाफ चांसेस थे। ये हाफ चांसेस को अगर अर्लिंग हालैंड इसी रेट पे कन्वर्ट करता रहा ना तो भाई बहुत मुश्किल है। सोचो अगर हम जूलियन अल्वारेज जैसे प्लेयर की बात करें उसको बेंच पे बैठना पड़ रहा है अर्लिंग हालैंड की वजह से। और भाई हालैंड की अगर हम स्कोरिंग रेट की बात करें वो तो इतना ज्यादा तगड़ा है ना, उसमें क्या ही बताओ। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। भाई कार्लो एंसेलोटी का पता है, मैं बताता हूँ सिस्टम क्या है। सी द पॉइंट इज कि कार्लो, देखो गेम बहुत सही था, ऑफेंसिवली तो मेरे को बहुत एंटरटेनिंग लगा, मैं क्या ही बुराई करूं। अब ये था कि हम चुक्वेजे के सामने लिटरली घुटनों पे आ गए, उसका कुछ नहीं हो सकता बिकॉज चुक्वेजे राइट नाउ मेरे को लगता है कि विलारियल में अगर इस समर के बियॉन्ड वो रहा तो या तो क्लब छूतियां या वो प्लेयर छूतियां। क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ रियल मैड्रिड भी लेके आए भाई, क्यों नहीं। चुक्वेजे हैज एवरीथिंग जो कि एक एक्सप्लोसिव आउट एंड आउट वाइड विंगर को चाहिए होता है। और उसका भाई वो गोल जो तीसरा वाला था एब्सोल्युटली, लेकिन उसको गोल के अपार्ट भी भाई उसने बहुत सारी चीजें करी। नाचो को बिठा रखा है, नाचो का तो खैर कल गंदा गेम गया और गंदा गेम जाना भी था क्योंकि वैसे भी वो एक आउट एंड आउट ट्रेडिशनल फुल बैक तो है नहीं। लेकिन उसमें भी जब चुक्वेजे ऐसा विंगर आया था जो कि 1-on-1 टेक ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी समझता है, तो ऐसे में दिक्कत तो होती है। ये जो आपने सिलेक्शन रखा है ना जिसमें असेंसियो, रॉड्रिगो, बेंजेमा और विनीसियस, देखो ये तो बात है कि 90% ऑफ आवर अटैक्स हमारे विनीसियस के थ्रू आते हैं और विनीसियस इसमें से 80% सक्सेसफुल भी कर डालता है। भाई वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में है ना,
चाहे फाउल जीतने की बात हो, चाहे फ्री किक्स फ्री किक्स दिलवाने की बात हो, चाहे यहाँ पर शॉट्स लेने की बात हो, कट इनसाइड करने की बात हो, असिस्ट करने की बात हो, या फिर ड्रिबल करने की और बॉल कैरी करने की बात हो, इसमें विनीसियस इस समय बहुत हाई है। रॉड्रिगो के आईक्यू को लेकर तो हमेशा कोई डाउट है ही नहीं। बेंजेमा का गेम शांत गया, लेकिन अल्टीमेटली पता है मेरे को ऐसा लगता है कि आप डिफेंस पे और इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे हम लोग हार गए, और इसका ब्लेम ना मैं थोड़ा टैक्टिकली दूंगा। देखो यहाँ पर तुमको समझना पड़ेगा कि कार्लो एंसेलोटी का ना वाई वी स्ट्रगल इन लाइक ला लीगा। 15 पॉइंट हम जा सकते हैं पीछे, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में आप ऐसा हो, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी के हमने एक ट्रेडिशनल गेम देखा है, गेम एंड टू एंड, और जब एंड टू एंड गेम होता है ना तो गेम चांसेस फिर पीएसजी को भी मिले थे, चांसेस चेल्सी को भी मिले थे, चांसेस सिटी को भी मिले थे, और चांसेस लिवरपूल को भी मिले थे पिछले सीजन, लेकिन अल्टीमेटली रियल मैड्रिड को ज्यादा चांसेस मिले थे, या फिर मैं कहूँ कि ज्यादा बरी किया था, बिकॉज दे आर रियल मैड्रिड। लेकिन ला लीगा में आप लोग 38 गेम एंड टू एंड नहीं खेल सकते। अगर आप विलारियल के साथ भी एंड टू एंड खेल रहे हो, अगर आप विलारियल के साथ भी 20 मिनट लो ब्लॉक बैठ के बस भगवान प्रे कर रहे हो कि कोर्तोआ यहाँ पर बचा ले, तो फिर आपके टैक्टिकल स्ट्रक्चर में दिक्कत है। और स्ट्रक्चर में मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्ट्रक्चर का जो बेसिस है ना कि एंड टू एंड स्टफ रखना है, वो बहुत दिक्कत है। अब ये एंड टू एंड इसलिए होता है क्योंकि अगर आप रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के बीच का डिफरेंस देखोगे ना, वो इतना ज्यादा है कि किसी भी टीम को स्पेस मिल जाता है एक्चुअली में, अगर वो हाई प्रेस करके बॉल को रिटेन कर सके और फिर अटैक कर सके। एंड दिस इज वाई रियल मैड्रिड यहाँ पर विनीसियस के थ्रू ऑफेंसिवली तो सक्सेसफुल है, लेकिन डिफेंसिवली दिक्कत है। उसके बाद भी मैं सही बताऊं तो चुआमेनी ने बहुत बढ़िया खेला है। जस्ट डोंट मेक योर सेल्फ फूल। अगर तुम्हें कई ये कहता हुआ दिख जाए कि चुआमेनी की परफॉर्मेंस बहुत घटिया आ रही है, ये टीम का स्ट्रक्चर बेकार है, उसको स्ट्रक्चर को बेकार करने के बेकार होने के बाद भी अगर कोई संभाल रहा है तो वो चुआमेनी की परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर पेरिस सैंट जर्मैन की, तो भैया 2 लगातार डिफीट के बाद फाइनली क्रिस्टोफर गाल्टर को मच नीडेड विक्ट्री मिल चुकी है नीस के अगेंस्ट 2-0। सबसे पहले सर्जियो रामोस ने, जिसका हॉरेंडस गेम गया है भाई का हमारा, और यहाँ पर लियोनेल मेसी ने गोल स्कोर किया है। सबसे पहले मैं मेसी की तारीफ कर देता हूँ, उससे व्यूज भी आएंगे। देखो मेसी ने यहाँ पर 702 गोल मार दिए हैं यूरोप में, जो कि अब ज्यादा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। और भाई अभी तो ये सिर्फ 702 है, मेरे को लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर अगर अगले सीजन वो बारसा जा रहा है, पीएसजी जा रहा है, आई डेफिनेटली थिंक कि 750 का भी आंकड़ा यहाँ पर लियोनेल मेसी पार करने वाले हैं। लेकिन मेरे को एक चीज पूछनी है, अगर मेसी 2 गेम गोल ना मारे हल्ला घटता है, नेमार ना मारे हल्ला घटता है, रोनाल्डो ना मारे हल्ला, हालैंड ना मारे, चलो हालैंड ना मारे हल्ला घटता, एम्बापे पे कोई क्यों नहीं कुछ कहता? एम्बापे के चांसेस देखे थे कल किसने मिस करे थे? उसको मेसी ने कितना सेटअप करा, अरे उसको पूरी टीम सेटअप कर रही है। एम्बापे पिछले 3 गेम में, इट्स नॉट अबाउट कि एम्बापे बहुत ज्यादा चांसेस नहीं ले रहा, अरे एम्बापे इतने बढ़िया चांसेस मिस कर रहा है ना, बहुत चांसेस मिस करता है एम्बापे। ये मैंने ओवरऑल अगर हम सैंपल की बात करें ना तो देखा है। दूसरी चीज, एम्बापे भाई ट्रैक बैक नहीं है, कुछ खड़ा हुआ है बस वहीं पर ही। मतलब मेरे को लगता है कि एम्बापे ना, एक तो दिक्कत यह है कि इस पीएसजी को खेलते हुए देखना ना अपने आप में टॉर्चर है, क्योंकि कोई कन्विक्शन नहीं है। मैं आपको सही बताऊं तो मेसी में भी कोई कन्विक्शन नहीं है खेलने की, भाग भी नहीं रहा कोई। सिर्फ अगर मैं नूनो मेंडेस की बात करूं तो वो एक ढंग का खेल रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर कार्लोस सोलर की एवरेज, फाबियन रुइस ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हकीमी की, ठीक है, मार्किनियोस बेकार, सर्जियो रामोस हॉरेंडस, डोनारुमा का गेम बहुत तगड़ा बचा लिया भाई, क्योंकि नीस और थुरम की बात करूं या फिर एक उनका स्ट्राइकर था, ये जिस तरीके से चढ़ रहे थे ना, बहुत ज्यादा सही खेल रही थी नीस। डेफिनेटली मेरे को लग भी रहा था भाई ये इवेंचुअली हार ही जाएंगे, हरा देंगे उसको पीएसजी को, लेकिन अल्टीमेटली सर्जियो रामोस ने वो हेडर मार दिया। रामोस का तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू करते, बिल्कुल भी नहीं रिन्यू करेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर बात करें अगर लेवेंडोव्स्की की, तो भाई लेवेंडोव्स्की ने कल एक इंटरव्यू में ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग कही है। उसने कहा कि मेरे को हाल ही में ना पोलैंड नेशनल टीम, देखो पता है कि इंटरनेशनल गेम्स में लेवेंडोव्स्की एक फ्लॉप रहा है, मतलब आउट एंड ऑफ फ्लॉप नहीं रहा है, लेकिन कंसिडरेबली एक यूजुअली फ्लॉप रहा है। उसको हमेशा से कटघरे में खड़ा रखते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो मैं मानता हूं कि मैं पोलैंड नेशनल टीम में मेरे को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन ये मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि मैं ना अपनी ही फेलियर का वो रीज़न हूँ, क्योंकि मेरी सक्सेस जो है ना वो इतनी ज़्यादा हाई है कि मेरा लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि अगर मैं उसको पोलैंड नेशनल टीम में अगर रेप्लिकेट नहीं करता ना तो मेरे पे चढ़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज मैं बार्सिलोना के लिए खेलता हूँ, फिर मैं बायर्न के लिए खेलता था, मैं बड़े बड़े क्लब्स के लिए खेलता हूँ और मैं बैलन डोर के लिए कम्पीट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो प्लेयर्स है पोलैंड नेशनल टीम में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। एक नेशनल टीम में
जस्ट आई थिंक मेरे को लगता है जैसे पोर्चुगल की अगर हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हो गई, लियोनेल मेसी की बात करें अर्जेंटीना, जस्ट इमेजिन अगर वर्ल्ड कप ना जीती तो कोई पूछता कि यूलियन अल्वारेज ने कुछ नहीं करा, या फिर कोई बोलता कि ओटामेंडी बेकार खेला, एमिलियानो मार्टिनेज ने गांड मरा ली अपनी, सब बोलते कि नहीं नहीं पेसी फेल हो गया, ये हो गया यार। इट्स नेमार को देख लो यार, तुम आप फ्रांस को देख लो, किलियन एम्बापे, इट्स अबाउट कि जो स्टारडम होता है और जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है वो आपको आई तो अट्रैक्ट करती है, लेकिन साथ के साथ आपकी जो क्रिटिसिज्म है वो भी सिर्फ आप पे ही अट्रैक्ट होता है, जो कि लेवेंडोव्स्की ने चाहे अपने आप को बचाने के लिए कहा हो, लेकिन कहा तो सही ही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसकी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ और बैटमैन की तरह आई एम वेंजेंस।